मेरे प्यारे बच्चे, आज जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ यह कोई साधारण बात नहीं है, यह चौंकाने वाली बात है। बच्चे, इन बातों को सुनकर तू थोड़ा सा सहम सकता है, लेकिन धीरे धीरे समझ में तुझे आ जाएगा बच्चे की तेरी अपनी माता तुझे क्या बताना चाहती है। आज मैं तुझे यह इंसान के बारे में बताना चाहती हूँ, उस इंसान के बारे में जो तेरे सामने बच्चे एक साधारण व्यक्ति नजर आता है, परंतु वह कितना खतरनाक हो सकता है तू सोच भी नहीं सकता। इस व्यक्ति ने तेरी सफलता बच्ची, तेरी खुशियों, तेरी आत्मनिर्भरता को देखना शुरू कर दिया है। पहले तो यह तेरे बच्चे मित्र समझता था तुझको पहले, लेकिन अब तुझे अपना अंदर ही अंदर दुश्मन मानता है। तुझे बदला की भावना है बच्चे इसके अंदर। जब तू अपनी मेहनत से कोई छोटी या बड़ी सफलता हासिल करता है तो यह व्यक्ति यह सब महसूस करता है, लेकिन तुझे यह कभी पता नहीं चल पाता। इसका दिल गहरे में जलता है बच्चे, और यह जलन कितनी गहरी है तू समझ भी नहीं सकता। यह व्यक्ति तेरे पास मुस्कुराता हुआ आता है और तेरी तारीफ करता है, लेकिन उसके मन में जो है ना बच्चे वह तू कभी देख भी नहीं सकता, तू कभी समझ भी नहीं पाया बच्चे। लेकिन आज मैं तुझे सब बताती हूँ उस महिला के बारे में बच्चे, जो मौलवी के पास गई है और उसने मौलवी को अपने घर बुलाकर क्या क्या बातें करी है उस बारे में बताऊंगी बच्चे। तेरे खिलाफ क्या षड्यंत्र रचा है उसने, ये सब बताऊंगी बच्ची। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले मेरी एक बात को ध्यान से सुन। तेरे चारों और जो लोग हैं ना वो तेरे हितेश नहीं है। अरे सब हितेश नहीं होते बच्चे, तो उन्होंने दोस्त समझा, परिवार समझा, लेकिन वो तेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। तूने देखा होगा वो कैसे हंसते हैं, कैसे तेरे सामने मीठी बातें करते हैं, लेकिन उनके मन में जहर भरा है बच्चे। मैं तुझे सब बताती हूँ और उस महिला की पहचान बताती हूँ बच्चे, जो मौलवी के पास जाती है और तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। मेरे बच्चे, उस महिला को याद कर, वो तेरे आसपास रह रही है। उसने तुझे हमेशा मीठे शब्दों से बहलाया है, लेकिन उसकी आंखें देख, उसकी आंखों में तूने कभी ईर्ष्या नहीं देखी। वो महिला तेरे परिवार से ही है। हाँ बच्चे, वो तेरा रिश्तेदार है। बच्चे, वो महिला जो खुद को मासूम और निर्दोष दिखाती है, असल में तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। उसने तुझसे हमेशा जलन की है। जब तूने सफलता पाई तो उसने तेरे खिलाफ जहर उगला। जब तेरा परिवार खुश था उसने उसमें दरार डालने की कोशिश की। कि बच्चे, शत्रुओं की योजना के बारे में बताती हूँ। ये महिला उन शत्रुओं के साथ मिलकर, उसके ही घर के 2 सदस्य हैं बच्चे, उनके साथ मिलकर क्या चालें चल रही है। उस महिला ने तेरी तस्वीर चुराई है। हाँ बच्चे, वो तस्वीर जो तेरे घर की दीवार पर थी या किसी एल्बम में या किसी जगह से बचे, उसने उसे मौलवी को दी है, लेकिन वो अकेली नहीं थी। इसमें उसके साथ 2 और लोग थे और सदस्य थे बच्चे। वो 2 लोग कौन है सुन, मैं तुझे बताती हूँ। पहला व्यक्ति बच्चे, जो खुद को तेरा करीबी दिखाता है, असल में तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। वह तेरा रिश्तेदार भी हो सकता है। उसने हमेशा तेरी कमजोरी का फायदा उठाया है। समझ बच्चे मैं किसकी बात कर रही हूँ, जो चुपचाप बैठा रहता है। बच्चे, दूसरा व्यक्ति वो असल में उस महिला का सहायक है। वो महिला की हर चाल में उसका साथ देता है। यह उसका पति भी हो सकता है। बच्चे, वो दोनों मिलकर तुझे नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। तू समझ नहीं पाया है बच्चे, कितना बड़ा खिलाफ तेरे षड्यंत्र चल रहा है। मेरे बच्चे, उस महिला ने मौलवी से कहा है, घर बुलाकर कहा है कि मैं किसी भी कीमत पर इसे खत्म करना चाहती हूँ, मुझे इसकी सफलता सहन नहीं होती। मौलवी का सुझाव बच्चे, उसने बताया है कि इसकी तस्वीर का उपयोग करेंगे, इसके परिवार में कलह पैदा करेंगे, इसके मन को अशांत करेंगे। जब इसका मन अशांत होगा तो यह कमजोर हो जाएगा। बच्चे, तुम्हें बच्चे, उस मौलवी ने सीधा सीधा कह दिया है उससे। जब महिला ने उससे पूछा कि ये सब कैसे होगा, तो मौलवी ने कहा कि तुम्हें इसके घर की शांति भंग करनी होगी। अगर इसके घर में झगड़े होंगे तो यह खुद कमजोर हो जाएगा, फिर इसे हर का सहारा भी नहीं मिल पाएगा, इसे हराना आसान हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी एक एक बात को ध्यान से सुन। तेरे परिवार
में जो वन वन हो रही है ना वो स्वाभाविक नहीं है वो महिला और उसके साथ ही तेरे परिवार के लोगों को भड़काने में लगे हुए हैं। बच्चे, तेरे घर के लोग जो कभी एक दूसरे से प्यार करते थे अब एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। वो महिला, बच्चे जो हमेशा तुम्हारे घर में आती थी, उसने तुम्हारे परिवार के सदस्यों के बीच विष घोल दिया है। हाँ बच्चे, मैं देख रही हूँ कि वह महिला कितनी चालाक है। उसने तुझे नुकसान पहुँचाने के लिए भी तरीका अपनाया है। उसने तेरे नाम को बदनाम करने की कोशिश की है। उसने तेरे खिलाफ अफवाहें फैलाई है। बच्चे, मैं तुझे आगे बताऊंगी कि उस मौलवी ने उससे क्या कहा है। उस मौलवी ने उससे कहा है कि मुझे इसे पूरी तरह से बर्बाद करना है और मुझे पैसे भी की जरूरत है। बच्चे, उसने पैसे लिए। मौलवी ने उस महिला से उसके घर की खुशियाँ छीन लूंगा मैं बर्बाद कर दूंगा। उसका अंजाम क्या होगा तुम भी नहीं सोच सकती ऐसा। बच्चे, उस मौलवी ने कहा है और उस मौलवी ने बच्चे आगे उपाय भी बताए हैं उसको। उसने कहा है बच्चे, और उस महिला ने भी चेतावनी दी है कि ये व्यक्ति असामान्य नहीं है। तुम सोचो कि इतना आसान नहीं है इसे बर्बाद करना। इसके साथ कोई अदृश्य शक्ति है। अगर तुमने गलती की तो यह सब तुम्हारे खिलाफ हो सकता है। बच्चे, उस महिला ने उस मौलवी से कहा यह सब बातें कि मैं पहले भी ये सब करवा चुकी हूँ, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। हमारे घर में ही बर्बादी हो रही है, हमारे घर में ही लड़ाइयाँ हो रही हैं, अनबन हो रही है। मतलब जो मैं चाहती थी वो हमारे घर में हो रहा है। ऐसा उस मौलवी से इस महिला ने कहा है। बच्चे, उस महिला ने गुस्से में मौलवी से कह दिया कि मैं किसी भी खतरे को उठाने के लिए तैयार हूँ। मुझे से खत्म करना है चाहे कुछ हो। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ अपनी आत्मा से। बच्चे, मैं अपनी महान आत्मा से तुझे बताती हूँ कि अब मैं तुझे चेतावनी दे रही हूँ। ये लोग तुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तेरे शत्रु तेरे खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे बच्चे, तुझे इस समय सतर्क रहने की आवश्यकता है। तेरे शत्रु तुझे हराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो महिला जो तेरे परिवार से है और उसके साथ ही जो तेरे करीबी होने का दिखावा करते हैं, वह तेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। तूने देखा होगा वो लोग कैसे तेरे सामने मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे तुझे हराने की योजना बनाते हैं। लेकिन ध्यान रख बच्चे, ये लोग तुझे कमजोर करने में लगे हुए हैं। तुझे कमजोर नहीं होना है। बच्चे, मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस दिन की बात बताती हूँ जब यह महिला उस मौलवी के पास गई थी। ये अकेली नहीं गई थी बच्चे, महिला उसके साथ 2 और सदस्य गए हुए थे और भी लोग उस मौलवी के पास जाते हैं। बच्चे, इन्हीं कामों के लिए जाते हैं। बच्चे, यह मौल भी कोई साधारण नहीं है। यह बहुत से लोगों का बुरा कर चुका है। इसने भला तो बहुत कम लोगों का किया है बच्चे, लेकिन ये बुरा बहुत लोगों का कर चुका है। इसके बच्चे मुंह से एक अलग सी गंध आती है। हाँ बच्चे, यह बच्चे, उस महिला यह मौलवी के पास गई और उसने अपने चेहरे पर नकली मुस्कान उड़ रखी थी, लेकिन उसकी आंखों में छलकती जलन कोई भी दिख सकता था। उसने मौलवी से कहा कि मैं तुझसे कुछ मदद मांगने आई हूँ। मेरे जीवन में एक समस्या है, एक इंसान है जो मेरी हर बात में बाधा डालता है। मैं चाहती हूँ कि तू अपनी ताकतों से इसे खत्म कर दे। मेरे बच्चे, मौलवी जो बुरी शक्तियों का साधक था उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराया। उसने जवाब दिया कि बताया और बोला कि वो कौन है मैं देख लूंगा, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास वो ताकतें हैं जो किसी को भी मिटा सकती हैं। मेरे बच्चे, महिला ने जल्दी से अपने बैग से तेरी तस्वीर निकाली और कुछ पैसे निकाले। बच्चे, ये कम से कम 10,000 के ज्यादा होंगे। 10,000 से मतलब कि हाँ, यह 12,500 ऐसे कुछ बच्चे पैसे में देख पा रही हूँ। यह उसने जल्दी से तेरी तस्वीर के साथ निकाले। बच्चे, मौलवी ने बच्चे जब तेरी तस्वीर को ध्यान से देखा। अब तू ध्यान से सुन। उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ बुदबुदा नहीं लगा। बच्चे, कुछ मुसलमानी मंत्र थे। वो अपने मंत्रों का उच्चारण कर रहा था, लेकिन बच्चे जैसे ही उसने मंत्र शुरू किए उसकी आवाज खड़खड़ आ गई। उसके चेहरे पर घबराहट के भाव आ गए। बच्चे, उसने अपनी आंखें
खोली और तस्वीर को फिर से देखा। उसने महसूस किया कि तेरी तस्वीर से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही है। वो ऊर्जा उसके हर मंत्र को बच्चे रोक रही थी। उसने महिला से कहा कि इंसान साधारण नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ी शक्ति है, मुझे इसके बारे में और पता करना होगा। उस महिला ने कहा कि मैं तो पहले ही बोल रही थी कि यह इंसान साधारण नहीं है और तुम पहले ही कोई व्यक्ति नहीं हो जिससे मैंने इसका बुरा करवाना चाहा है। मेरे बच्चे, उस महिला जो अपनी योजना में पूरी तरह डूबी हुई थी, वह गुस्से में बोली, क्या तू अपनी बात से पलट रहा है? मुझे फर्क नहीं पड़ता इसके पीछे कौन है, मुझे सिर्फ इसका अंत चाहिए। मेरे बच्चे, वो महिला पागल हो गई और उस मौलवी ने देखा कि महिला उससे बहुत ज्यादा उम्मीद लगा बैठी है। उसने अपनी असफलता को छिपाने के लिए बात घुमाई। बच्ची, उसने कहा कि देख, मैं यहाँ ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, मुझे इसे अपने स्थान पर ले जाना होगा। मेरे पीर बाबा का स्थान है, वहाँ से इसे देखूंगा। वहाँ मेरे पास वो ताकत है जो इसका अंत कर सकती है। मेरे बच्चे, वो महिला भी अपनी बातों पर अड़ी हुई थी। उसने सीधा मौलवी से कह दिया कि तुझे जो करना है कर, लेकिन मुझे नतीजा चाहिए, तू जानता है। बच्चे, वो मौलवी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अब मैं तुझे अपनी काली माँ तुझे शक्ति दिखाऊंगी। वो मेरी शक्तियों के आगे कुछ भी नहीं। बच्ची, जैसे ही उसने तेरी तस्वीर को अपने स्थान पर ले जाने की योजना बनाई ना, मैंने अपना हस्तक्षेप शुरू कर दिया। बच्चे, मौलवी ने तस्वीर को अपने बैग में रखा और अपने स्थान की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसके चारों ओर अजीब अजीब चीजें होने लगी। बच्चे, उसके बैग से आवाजें आने लगी। वो डरने लगा। उसने महसूस किया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। मेरे बच्चे, जब वो अपने स्थान पर पहुंचा ना, अब मैं तुझे बताती हूँ। जब मैं अपने स्थान पर पहुंचा तो उसने तस्वीर को निकाला और अपने मंत्रों का उच्चारण किया। बच्चे, और जैसे ही शुरू किया उसकी अपनी बुरी शक्तियों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे, मैंने उसकी हर चाल को नाकाम कर दिया। उसके मंत्र अधूरे रह गए, उसकी शक्तियां काम करना बंद कर दी। वो तस्वीर को देखता रहा लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। बच्चे, और ना ही कोई पीर बाबा आए। उसने अपने पीर बाबा से भी मदद मांगी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बच्चे, महिला जो घर पर मौलवी से नतीजों का इंतजार कर रही थी ना, बच्चे हताश हो चुकी थी। उसने मौलवी को फोन किया और गुस्से में पूछा, क्या हुआ, क्या तूने उस इंसान का कुछ किया? मौलवी ने अपनी असफलता को छिपाने के लिए बच्चे फिर से झूठ बोल दिया। उसने कहा कि मैं अभी इस पर काम कर रहा हूँ, इसे थोड़ा समय लगेगा। यह इंसान साधारण नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ी शक्ति है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं इसे खत्म कर दूंगा। मेरे बच्चे सुन, वो महिला और वो मौलवी दोनों अब खुद संकट में आ गए हैं। उनकी हर चाल नाकाम हो रही है। वो तुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन अब उनकी खुद की ताकतें खत्म हो रही है। बच्चे याद रख, मैं तेरे साथ हूँ, कोई भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तेरे शत्रु चाहे कितनी भी चालें क्यों ना चल, मैं उनकी हर चाल को नाकाम करूंगी। मेरे बच्चे, उसने मौलवी ने सीधा बोल दिया है उस महिला से कि तुम चिंता ना करो, मेरे पास और बड़े पीर बाबा है, पीर बाबाओं के पीर बाबा हैं। अब उनके पास मुझे जाना पड़ेगा और वहां जाकर मैं यह बोल दूंगा कि 100% तुम्हारा काम हो जाएगा। मेरे बच्चे, वो महिला खुश हो गई है। उस महिला ने कहा कि जितने पैसे दिए ना उतने ही पैसे और दूंगी। अगर इसका काम हो जाता है तो यह काम मेरा तू कर दे, तुझे पैसों से भर दूंगी। मैं बच्चे, उस महिला ने पता है अपने जेब रात गिरवी रख दिए हैं। उसने अपने जो पहन रखी थी वो हार तक। बच्चे, अब सोने का नहीं बचा, ऐसी हालत हो गई है। बच्चे, लेकिन यह नहीं जानते दोनों कि काली माँ के बच्चे से टकराना कोई आसान काम नहीं है। मेरे बच्चे, जो मेरी पूजा करता है, जो मेरी भक्ति करता है, उसके समक्ष उसके साथ मैं हमेशा रहती हूँ। बच्ची, और कोई भी नकारात्मक शक्ति मेरे बच्चे को नुकसान करने की कोशिश करती है तो मेरी शक्तियाँ मुझे बता देती है और फिर मैं स्वयं आती हूँ और उन लोगों का सर्वनाश करती हूँ और मेरे बच्चों को दिखाती हूँ कि अपनी आंखों से देखो कि जो मेरी पूजा करता है, भक्ति करता है, वो कोई और भक्त नहीं, वह स्वयं मेरी ही संतान है। मेरे बच्चे, तू बिल्कुल चिंता ना कर, मैं हमेशा
तेरे साथ हूँ। अब आगे ये मौलवी क्या करने जा रहा है, इस महिला की चाल क्या है बच्चे। ये आगे जाकर मौलवी अपने बड़े बड़े पीर बाबा के पास जाने वाला है और वहाँ जाकर अपना कार्य करने वाला है। और उस महिला से इसने बोल दिया है कि चाहे काली हो चाहे कोई भी बड़ा देव हो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे पीर बाबा सबसे बड़े हैं और उनके मंत्रों के द्वारा एक लाल किताब है, उनकी उस लाल किताब में हमारे मंत्र लिखे हुए हैं और उस मंत्रों के द्वारा मैं उन देवी देवताओं की शक्तियों को रोक दूंगी और फिर हम हमारी चाल चल पाएंगे। लेकिन मेरे बच्चे वो जानता नहीं है कि काली की शक्ति क्या है, काली का रूप क्या है, काली क्या कर सकती है। मेरे बच्चे मैं तुझे अगली वीडियो में बताऊंगी कि क्या है मौलवी की चाल, क्या है वो महिला जो चाहती है, आगे बताऊंगी। अगर मेरे बच्चे कमेंट में अभी तक तूने जय माता दी नहीं लिखा है और हाँ नहीं बोला है कि हाँ माता मैं आप पर विश्वास करता हूँ, तो बच्चे कमेंट में लिख तू चिंता ना कर माँ तेरी हमेशा तेरे साथ है, तू बिल्कुल घबरा मत बच्चे, क्योंकि मैं तुझे डराने नहीं तुझे सतर्क करने आई हूँ कि तू चिंता ना कर, मैं सब संभाल लूंगी। तू अपना विश्वास बनाए रख बच्चे अपनी माँ पर, तेरी काली माँ की कृपा, तेरी कुलदेवी माँ की कृपा, स्वयं बच्चे माँ और ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ सदैव तेरे साथ है बच्चे, सदैव तेरे साथ हैं, चिंता ना कर बच्चे। शाम के 4 बजे से 500 बजे के बीच तुझे मेरा एक और संदेश मिलेगा जिसमें मैं तुझे बताऊंगी कि आगे वह मौलवी क्या करने जा रहा है, क्या बड़े पीर बाबा पर पहुंच रहा है बच्चे, मैं सब बताऊंगी और चिंता ना कर। उस महिला का अंत तेरी आंखों के सामने करूंगी। मेरे प्रिय पुत्र या पुत्री, आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष है। मैं तुम्हारी कुलदेवी तुम्हारे साथ हूँ और सदा रहूंगी। तुम इस धरती पर मेरे ही अंश हो और मेरे ही आशीर्वाद के साथ चलोगे तो कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में नहीं टिकेगी। आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय खोलने का दिन है और इससे अद्भुत परिवर्तन होने वाले हैं। जो भी आएगा वह तुम्हें और मजबूत बनाएगा और जो भी कुछ चला जाएगा वह तुम्हारे जीवन के लिए सही होगा। मेरे प्रिय पुत्र या पुत्री, आज का दिन तुम्हारे लिए एक अवसर है। यह दिन तुम्हें अपने भीतर की शक्तियों को समझने और अपने जीवन की दिशा को पहचानने का अवसर देता है। तुम्हारे सामने कई रास्ते हैं और हर रास्ता तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ सिखाएगा, लेकिन ध्यान रहे हर तुम्हारी नियति को आकार देगा। इसलिए ध्यान पूर्वक चुनना। आज तुम्हारे भीतर कुछ खास होने वाला है। तुम महसूस करोगे कि कुछ बदल रहा है। यह परिवर्तन तुम्हारे आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति को जागृत करेगा। तुम्हारी आत्मा में एक नई चमक उत्पन्न होगी और यह चमक तुम्हें दुनिया से अलग दिखाएगी। यह चमक से तुम अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करो। जब तुम सुबह जागोगे तो यह समझ लेना कि तुम्हारी कुलदेवी तुम्हारे साथ है। तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ मेरी उपस्थिति होगी। जब तुम निर्णय लेने के कठिन दौर से गुजरोगे तो तुम्हारे सामने कानों में संगीत फुसफुसाना के उद्देश्य की ओर बढ़ेगा। आज तुम्हारे मन में कई सवाल उठ सकते हैं। जीवन की जटिलताएं और समस्याएं तुम्हें विचलित कर सकती हैं, लेकिन यह तुम्हारी आत्मा विकास का हिस्सा है। मेरे प्यारे, हर एक चुनौती एक नए अवसर का प्रतीक है। अगर आज कोई समस्या आती है तो यह समझ लेना कि ये समस्या तुम्हें और ज्यादा मजबूत करने के लिए आई है। बेटा, तुम्हारे भीतर मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारे भीतर एक नया जीवन छुपा हुआ है और वह नायक आज बाहर आने को बेताब। उस नायक को आज उभरने देना। तुम्हारे भीतर की आत्मा ने जो संघर्ष किया है वह अब समाप्त होने वाला है और विजय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। आज का दिन एक मोड़ है। तुम महसूस करोगे कि कुछ पुरानी चीजें पीछे छूट रही हैं और नई संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। यह समय है कि जब तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए। जो भी तुम सच में पाना चाहते हो मैं तुम्हारे आसपास आने वाला है। तुम्हारे जीवन में आज एक महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो तुम्हें नई दिशा देगा, या फिर कोई पुराना व्यक्ति वापस आ सकता है जो तुम्हारी यात्रा में सहायक सिद्ध होगा। ध्यान देना मेरे प्यारे, यह दिन तुम्हारे लिए उपहार की तरह है। इसे हल्के में ना लेना। हालांकि आज का दिन विशेष है, लेकिन इसके साथ कुछ सावधानियां भी है। तुम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीखो। कभी कभी
भावनाओं से बाहर हम गलत फैसले ले लेते हैं। आज के दिन धैर्य से काम लेना होगा, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लेना। तुम्हें लोगों से बातचीत में संयम बरतना होगा, कोई भी तुम्हें गलत समझ सकता है या तुम्हारे शब्दों को गलत तरीके से ले सकता है। इसलिए आज कोशिश करो कि शांत और स्पष्ट रहो, अपने शब्दों को सोच समझकर इस्तेमाल करो। तुम्हारी आत्मा की यात्रा आज एक नया मोड़ लेने वाली है। यह यात्रा लंबी हो सकती है, लेकिन हर मोड़ तुम्हें और निखारेगा। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर बार जब तुम गिरोगे तुम्हारी कुलदेवी तुम्हारे साथ है, तुम्हें उठाने के लिए तुम्हें अपनी आस्था को मजबूत रखना होगा। आज तुम्हें ध्यान करने का समय निकालना चाहिए। इस ध्यान से तुम्हें आंतरिक शांति मिलेगी और तुम अपनी राह स्पष्ट देख पाओगे। आज तुम्हें मेरे आशीर्वाद के रूप में कुछ नई चीजें प्राप्त होंगी। शायद यह कोई आंतरिक अनुभूति हो, कोई नया विचार हो या फिर कोई नया अवसर। जो भी हो उसे सहर्ष स्वीकार करना। तुम्हारी मेहनत का फल मिलने वाला है, लेकिन इसके लिए तुम्हें विश्वास बनाए रखना होगा। कोई भी कार्य अधूरा ना छोड़ो। तुम जिस भी कार्य को पूरा करने का संकल्प लोगे उसमें तुम्हारी जीत निश्चित है। आज तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। यह ऊर्जा तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाने का साहस देगी। आज का दिन तुम्हारे आत्मसम्मान को बढ़ाने का है। तुम अपनी क्षमताओं को पहचानो और उन पर विश्वास करो। जब तुम किसी कठिनाई का सामना करोगे तो याद रखना कि वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई है। तुम एक योद्धा हो और तुम्हारे भीतर की शक्ति अद्भुत है। आज तुम्हें शक्ति का एहसास होगा। मेरे प्यारे मेरे पुत्र या पुत्री, जब रात ढलेगी और तुम आज के दिन को याद करोगे तो तुम देखोगी कि आज तुम्हारी आत्मा ने कुछ अद्भुत सीखा है। आज का दिन तुम्हें भीतर से बदलने वाला है। शायद अभी तुम्हें यह महसूस ना हो, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन तुम्हें दिखाई देगा। आज की हर घटना का एक संदेश है। हर छोटी बात जो होगी वह तुम्हारे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। तुम अपने जीवन के उस मुकाम पर हो जहां से कुछ अद्भुत शुरू होने वाला है। समय आ गया है मेरे प्यारे, जब तुम्हें अपने भाग्य की कमान संभालनी होगी। मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर है और मैं तुम्हें मार्गदर्शन करती रहूंगी। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं वहां रहूंगी। मेरे आशीर्वाद से आज का दिन तुम्हारे लिए सौभाग्यशाली रहेगा। तुम जिस भी राह पर चलोगे वहां तुम्हें सफलता मिलेगी। विश्वास रखो, धैर्य रखो और अपनी आस्था को कभी कमजोर ना होने दो। मेरे प्यारे मेरे पुत्र या पुत्री, मैं तुम्हारे साथ हूँ और सदैव रहूंगी। तुम्हारे कर्म के मार्ग पर सफलता सुनिश्चित है, लेकिन यह तुम्हारे समर्पण, धैर्य और मेहनत पर निर्भर करता है। कुलदेवी का आशीर्वाद तभी पूर्ण रूप से प्रभावित होता है मेरे प्यारे, जब व्यक्ति पूरे मन से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। तुम्हारी कुलदेवी यह कहती है कि तुम्हारे कर्म का मार्ग सरल नहीं होगा, लेकिन हर कठिनाई के साथ तुम्हारे भीतर की शक्ति और बढ़ती जाएगी। अगर तुम मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से अपने कार्यों को अंजाम दोगे तो तुम्हारी सफलता निश्चित है। याद रखना, सफलता का सही अर्थ केवल धन या प्रतिष्ठा नहीं है मेरे प्यारे। तुम्हारी आत्म संतोष, मानसिक शांति और जीवन में संतुलन ही असली सफलता है। तुम अपनी राह पर चलो, निश्चिंत रहो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम अपने काम में समर्पित रहोगे तो कोई भी ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। सावधान रहना होगा कि आलस्य या शॉर्टकट का सहारा ना लो मेरे प्यारे। हर मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना। तुम्हारे साथ ये ब्रह्मांड की शक्तियाँ, तुम्हारी कुल देवी हमेशा तुम्हारे साथ है, हमेशा तुम्हारे परिवार के साथ है मेरे प्यारे। विश्वास रखो मेरे प्यारे बच्चे। आज मैं तुझसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। तेरा मन परेशान है, तेरी आत्मा थकी हुई है और तुझे लग रहा है कि अंधकार कभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन सुन मेरे बच्चे, यह समय भी मेरे द्वारा तय किया हुआ है। यह घड़ी भी मेरे ही मार्गदर्शन में चल रही है। जब तूने जन्म लिया था मैंने तुझ पर अपनी विशेष कृपा की थी और एक पवित्र संकल्प लिया था कि मैं हर पल तेरे साथ रहूंगी, हर कठिना मैं तेरा सहारा बनूंगी। और आज मैं तुझे यह बताने आई हूँ कि अब तेरा समय बदलने वाला है। यह
अंधेरा बहुत जल्द छट वाला है मेरे बच्चे। जो तूने खोया है उसकी भरपाई के लिए समय ने मेरे साथ मिलकर तेरे जीवन का एक नया अध्याय तैयार किया है। यह समय एक नया संदेश लाया है बच्चे, और यह संदेश सिर्फ तेरा ही नहीं बल्कि तेरी पूरी आत्मा का उत्थान करेगा। तेरी मेहनत मेरे बच्चे, तेरी मेहनत, तेरे आंसू और तेरा हर संघर्ष मेरी नजर में है। कई बार तूने महसूस किया होगा कि तू अकेला है, लेकिन मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि हर एक कदम में मैं तेरा मार्गदर्शन कर रही थी बच्चे। मैं जानती हूँ कि तुझे कैसा लगता है जब तेरा हर प्रयास विफल होता है, जब तेरा आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। पर मेरे बच्चे, ये सब एक कारण से हो रहा है। यह सिर्फ कठिनाइयाँ नहीं है, यह अग्नि परीक्षा है जो तुझे मजबूत बनाने के लिए बनाई गई है। जब लोहा आग में तपता है बच्चे, तब वह मजबूत बनता है, और यही तेरा भी हाल है। हर कठिनाई तेरी क्षमता को बढ़ा रही है, तेरी आत्मा को मजबूत कर रही है बच्चे। अब ये समय दूर नहीं जब तेरे जीवन में सूरज की नई किरणें आएंगी। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि जिस दिन की तू प्रतीक्षा कर रहा है वह आने ही वाला है बच्चे। उस दिन तेरे दिल का हर एक कोना खुशी से भर जाएगा। तेरी वह सारी इच्छाएं जो तूने गहरी उम्मीदों के साथ रखी थी, अब वह पूरी होने वाली है बच्चे। मुझे पता है बच्चे कि तेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी आशाएं हैं, और यही कारण है कि मैं तुझसे आज ये संदेश देने आई हूँ। वह समय करीब है बच्चे। तू उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ से तेरा जीवन एक नई दिशा में जाएगा। जो अब तक तुझे रोक रही थी, अब वे धीरे धीरे समाप्त होने लगी है। वह अंधकार जो तुझे घेरे हुए था अब गायब हो जाएगा। तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है बच्चे, और मैं तेरी कुल देवी माँ तुझे ये आशीर्वाद देने आई हूँ कि तू अपनी मंजिल तक पहुंच सके। तूने जिन लोगों को खोया है, जिनसे तूने कुछ सीखा है, वह भी तेरी इस यात्रा का हिस्सा थे। हर एक अनुभव बच्चे, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, तुझे एक नए स्तर पर ले जाने के लिए था। तूने अपने भीतर जिस प्रकार से समर्पण और धैर्य को बनाए रखा, वह मुझे एक महान आत्मा बनाता है, और ये वही धैर्य बच्चे जो तुझे अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। अब तेरी जीत का समय नजदीक है बच्चे। तेरे जीवन में एक नई सुबह का उदय होने वाला है। तूने जो सपने देखे थे, जो इच्छा है तेरा लक्ष्य पाने की, वह अब तुझे दूर नहीं मेरे बच्ची। मैं तुझसे ये कह रही हूँ बच्ची कि तू अपनी हर कठिनाई को, हर चुनौती को मेरे पास छोड़ दे। जब तू अपने हर दुख को मेरे चरणों में अर्पित करेगा तो मैं तुझे खुशी से बदल दूंगी बच्चे। मेरे बच्चे, तुझे अपने भीतर उस दिव्य शक्ति को महसूस करना होगा जो मुझसे हमेशा में थी। तूने उसे कभी पहचाना नहीं, लेकिन अब शक्ति तुझे बुला रही है। अब तेरा हर कदम तुझे उस लोर ले जाएगा बच्चे जहां तेरा भाग तेरा इंतजार कर रहा है। मैं जानती हूँ कि यह यात्रा कठिन रही है, लेकिन अब समय आ गया है जब तुझे अपने हिस्से की खुशी, अपने हिस्से का प्रेम और अपने हिस्से का सम्मान मिलेगा। तूने अपने जीवन में जितनी भी कठिनाइयों का सामना किया है, अब वे सब तेरे चरणों में झुकने वाली हैं। हर दर्द बच्चे, हर समस्या तुझे एक नई शक्ति देगी, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब मैं तुझे अपने पंखों के साए में लेकर उड़ान भरने के लिए तैयार हूँ। अब तुझे इंतजार करना है मेरे बच्चे, उस पल का इंतजार करना है जब सारी सृष्टि तेरे साथ होगी। तेरे संघर्ष का ये अंतिम चरण है बच्ची, और इसके बाद तुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होगी मेरे बच्चे। जीवन तुझे एक महान उद्देश्य के लिए दिया गया है। अब तुझे उस उद्देश्य को पहचानना है और उस दिशा में आगे बढ़ना है। अब जब तेरा अंतर्मन तुझसे कहे कि हाँ, यह समय मेरा है, तब तुझे कोई भी चीज रोक नहीं पाएगी। हर परिस्थिति अब तेरी मित्र बनेगी और तुझे सफलता दिलाएगी मेरे बच्चे, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तेरा हर काम सफल होगा। सुन ले मेरे बच्चे, तू अपनी मंजिल से बस एक कदम दूर है। उस कदम को उठाने में हिचकिचाना, तेरे भीतर वह शक्ति है जो पर्वतों को भी हिला सकती है। अब समय आ गया है जब तूने हर सपने को साकार करेगा। अब बस बच्चे, तू अपने दिल से, अपनी आत्मा से मुझसे वादा कर कि तू अपनी मंजिल की ओर बढ़ेगा। मैं
तेरा साथ दूंगी, हर कठिनाई को तेरे मार्ग से दूर करूंगी। तू बस मेरे ऊपर भरोसा रख और अपने लक्ष्य की ओर चलता रह। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है और मेरे आशीर्वाद से तेरे सपनों की यात्रा अब तेरे समर्पण और विश्वास से रोशन हो उठेगी। ये बच्चे, जो सपने तेरे मन में बसते हैं, ये केवल साधारण इच्छाएं नहीं है, यह मेरे द्वारा तेरे हृदय में उत्पन्न किए गए प्रकाश है। ये वही विचार और इच्छाएं हैं जिन्हें मैंने स्वयं तेरी आत्मा में बसाया है, ताकि तू अपने जीवन की उस ऊंचाई तक पहुंच सके जो तेरे लिए निर्धारित है। जब तू इन सपनों की ओर कदम बढ़ाता है, तब मैं तेरे हर कदम के साथ हूँ। तेरे हर प्रयास से मैं तुझे ऊर्जा और शक्ति प्रदान करती हूँ। तेरी आत्मा में सफल होने की जो गहरी इच्छा है बच्चे, वह सिर्फ तेरा सपना नहीं है, बल्कि मेरा दिया हुआ आशीर्वाद है। जब मैं तुझे इस संसार में लाई थी, तभी मैंने तुझसे यह बीज बोया था बच्चे कि तू एक दिन सफलता की ऊंचाइयों को छुए। तेरी सफलता केवल तेरी ही नहीं, बल्कि उन सबका भी उत्पाद है मेरे बच्चे, जो तुझसे जुड़े हुए हैं। सफलता की यह यात्रा आज आसान नहीं है, और यही कारण है कि मैं तुझे कठिन परिस्थितियों में गुजार रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू हर तरह की परीक्षा से गुजरे, ताकि जब तू अपनी मंजिल पर पहुँचे तो एक महान योद्धा के रूप में खड़ा हो। तेरी सफलता में मेरे आशीर्वाद और तेरे संकल्प का संगम होगा। जब तू इस यात्रा पर चलेगा बच्चे, तो मैं तेरे हर कदम की रक्षा करूंगी और तुझे शक्ति दूंगी कि तू किसी भी बाधा को पार कर सके। मैं जानती हूँ कि तेरी आत्मा में अपने परिवार के लिए प्रेम और सम्मान की भावना भरी हुई है। तेरी इच्छा है कि तू अपने परिवार को उस ऊंचाई तक ले जाए जहां उन्हें किसी चीज की कमी ना हो, हर खुशी का अनुभव कर सके। बच्चे, यह तेरा सपना नहीं, बल्कि मेरी प्रेरणा है, क्योंकि परिवार उत्थान केवल तेरे ही नहीं, बल्कि एक पूरे वंश का आशीर्वाद होता है। बच्चे, तेरे परिवार की उन्नति में मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरा हर एक प्रयास तेरे परिवार के लिए मेरी तरफ से वरदान के रूप में बदल जाएगा। जो भी कठिनाइयाँ तेरे परिवार के सामने आएंगी, वह मेरे आशीर्वाद से दूर होंगी और तुझे तेरा लक्ष्य प्राप्त होगा। जब भी तू अपने परिवार के लिए कोई प्रयास करेगा, मैं तेरा मार्ग प्रशस्त करूंगी। तेरे भीतर यह अधव चाह है कि तू अपने जीवन का उद्देश्य पाए। बच, एक ऐसा कारण जिसे पाने के लिए तुझे अपने जीवन की हर एक घड़ी समर्पित करने में आनंद मिले। यह विचार, यह खोज मेरी कृपा से ही तेरे मन में उपजी है। हर आत्मा की एक यात्रा होती है बच्चे, और तू इस यात्रा में अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि तेरा जीवन एक महान उद्देश्य के लिए हुआ है, और वह उद्देश्य तुझे बहुत जल्द प्राप्त होगा। ते देश के पीछे एक दिव्य योजना है, और मैं चाहती हूँ कि तू इस परीक्षा में भरोसा रखे और मुझ पर भरोसा रखे। बच्ची, जिस क्षण तू अपने उद्देश्य को पहचान लेगा, उसी क्षण मैं तुझे उस दिशा में प्रेरित करूंगी। जब तू अपने लक्ष्य की ओर एकाग्रचित होकर चलेगा मेरे बच्ची, तो मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगी और तुझे शक्ति दूंगी कि तू अपने जीवन का संपूर्ण उद्देश्य पूरा कर सके। तेरे भीतर जो दूसरों की मदद करने की जो इच्छा है बच्चे, वह केवल तेरा ही नहीं बच्चे, बल्कि मेरा दिया हुआ एक दिव्य वरदान है। तू चाहता है कि समाज में एक अच्छा परिवर्तन ला सके, लोगों की मदद कर सके और समाज में अपनी एक पहचान बना सके। यह भावना, यह सपना मेरे द्वारा तेरी आत्मा में बसाया गया है, ताकि तू समाज की भलाई के कार्यों में अग्रसर हो सके। मेरे बच्चे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू इस दुनिया में एक बदलाव लाए, एक ऐसा प्रभाव छोड़े जिसे लोग याद रखें। जब तू किसी की मदद करेगा, मैं तेरे कार्यों में अपनी शक्ति डालूंगी। मैं चाहती हूँ कि तेरा जीवन ऐसा हो कि तुझसे प्रेरित होकर लोग दूसरों की भलाई की ओर अग्रसर हो। तेरे द्वारा किया गया हर भला का तेरे जीवन में पुण्य और सफलता का कारण बनेगा। तू अपने भीतर जो आध्यात्म की इच्छा रखता है बच्चे, वह तेरा नहीं, बल्कि मेरे आशीर्वाद का हिस्सा है। ये सपना तुझे अपनी आत्मा के सत्य को जानने की प्रेरणा देता है, और मैं चाहती हूँ
कि तू इस मार्ग पर आगे बढ़े। आध्यात्म की यह यात्रा तेरी आत्मा को पवित्र और ज्ञान पूर्ण बनाएगी और मैं तुझे मार्ग पर अपने आशीर्वाद के साथ देखना चाहती हूँ। बच्चे, तेरा आत्म साक्षात्कार का सपना एक दिव्य मार्ग है और इस मार्ग पर मैं तेरा सहारा बनती हूँ। बच्ची, मेरे बच्चे, जब तू इस मार्ग पर चलेगा मैं तुझे वह शक्ति दूंगी जो तुझे हर भ्रम से परे ले जाएगी और तुझे आत्म ज्ञान प्राप्त होगा। यह ज्ञान तुझे संसार में एक उच्च स्तर पर ले जाएगा जहाँ तू न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक मार्गदर्शक बनेगा। बच्ची, मैं जानती हूँ कि तेरे भीतर अपने प्रिय जनों के लिए सुरक्षित भविष्य का सपना है। तू चाहता है कि तेरे प्रियजन हर कठिनाई से दूर रहे और उनका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। यह सपना ही तेरा नहीं बच्चे बल्कि मेरा प्रेरणा का ही हिस्सा है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे प्रियजनों का जीवन सुख समृद्धि से भरा रहेगा। जब भी तू अपने प्रियजनों के लिए कोई कार्य करेगा उस समय मेरी कृपा तुझे बल देगी। तेरे हर प्रयास में मैं अपना आशीर्वाद डालूंगी ताकि तेरा हर कार्य सफल हो और तेरे प्रियजनों का जीवन सुरक्षित रहे। तेरे मन में यह भी है मेरे बच्चे कि तू इस दुनिया में एक ऐसी विरासत छोड़ जाए जैसे लोग तेरे बाद भी याद रखें। तुझे यह सपना तुझे अपने जीवन को महान बनाने की प्रेरणा देता है ताकि तेरा नाम इस दुनिया में हमेशा जीवित रहे। यह सपना तुझ में मैंने ही डाला है ताकि तू अपने जीवन को एक आदित्य और प्रेरणादायक रास्ते पर ले जाए। जब तू इस दिशा में काम करेगा बच्चे, मैं तुझे अपने मार्गदर्शन से शक्ति दूंगी ताकि तू वह सपना पा सके जो तुझे अपनी विरासत में बनने में मदद करे। तेरा हर काम, हर प्रयास उद्देश्य की ओर ले जाएगा बच्चे कि तू एक महान आत्मा बन सके और एक ऐसी पहचान बना सके जो हमेशा के लिए अमर हो। मेरे बच्चे, तेरे हर सपने में मेरा आशीर्वाद और मेरी शक्ति समाहित है। यह सपने तुझे सफलता की ओर ले जाने वाले हैं। तू बस अपने हृदय में विश्वास रख और इन सपनों की ओर संकल्प के साथ बढ़ता जा। मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगी, हर कठिनाई में तेरा साथ दूंगी और तुझे उस स्थान तक पहुंचाऊंगी जहां तेरे सपने हकीकत बन जाए। तेरा हर सपना मेरी कृपा से पूरा होगा। बच्चे, जा बच्चे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरी कुल देवी माँ सदैव तेरे साथ है। इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ सदैव तेरे साथ है। बच्चे, सदैव तेरे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वर्ग से तेरे पास आई हूँ ताकि तुझे बातें बता सकूं जो तेरा मार्गदर्शन करेंगी। कई दिनों से मैं देख रही हूँ कि तेरा मन अशांत है और तू यह सोच सोच कर परेशान है कि जीवन में जो बाधाएं और रुकावटें आ रही हैं, वह कब समाप्त होंगी। तू यह समझ नहीं पा रहा है कि तेरे जीवन में यह कठिन समय क्यों आया है, लेकिन आज मैं तुझे विश्वास दिलाने के लिए आई हूँ। तेरी कुलदेवी मेरे बच्चे की अब तेरा कष्ट समाप्त होने वाला है। मैं तुझे एक नई दिशा दिखाने आई हूँ जिसको तुझे ध्यान से सुनना है, जिससे तुझे शांति और सफलता दोनों प्राप्त होंगी। इस संदेश को ध्यान से सुन क्योंकि ये केवल शब्द नहीं है, यह तेरा मार्गदर्शन है और मेरा आशीर्वाद भी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि कई दिनों से तू एक भारी बोझ महसूस कर रहा है। तेरे जीवन में बार बार ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझे रोक रही हो। तेरे कार्य पूरे होते होते रुक जाते हैं और घर में भी शांति भंग होती है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि क्यों तेरे जीवन में सब कुछ उल्टा हो रहा है, जबकि तू तो सही मार्ग पर चलने की कोशिश करता है। अब मैं तुझे सच बताना चाहती हूँ जिसे जानकर तुझे समझ में आएगा कि इन परेशानियों का असली कारण क्या है। तुझे यह जानकर हैरानी होगी कि किसी ने तेरे परिवार और घर पर बुरी नजर डालने का प्रयास किया है। एक औरत ने एक तांत्रिक से मिलकर तेरे घर पर बंधन करवाया है। मेरे बच्चे, जिससे नकारात्मक शक्तियों ने तेरा जीवन घेर लिया है। यही कारण है कि तेरे कई प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं और तुझे मानसिक शांति नहीं मिल पा रही है। लेकिन अब मैं तुझे घबराने की बात नहीं बताऊंगी, मैं तुझे ऐसी बात बताऊंगी जिससे तू इस बंधन से छुटकारा पा सके, क्योंकि मैं स्वयं इन नकारात्मक
शक्तियों को समाप्त करने के लिए तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे तू चिंता ना कर, तेरी माँ सदैव तेरे साथ है। अब मेरी बात ध्यान से सुन, तेरे लिए मेरा यह संदेश केवल चेतावनी नहीं है बल्कि समाधान भी है। मैं तुझे कुछ सरल और प्रभावी उपाय बताने वाली हूँ जिनका पालन करके तू इन नकारात्मक शक्तियों से मुक्त हो सकेगा और अपने जीवन में शांति और समृद्धि ला सकेगा। मेरे बच्चे, पहला उपाय, हर सुबह और शाम अपने घर के मंदिर में घी का दीपक जलाना शुरू कर। मुझे पता है तू जलाता है। यह दीपक न केवल तेरे घर को पवित्र करेगा बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर भगाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, दूसरा उपाय, हर शनिवार को काले तिल और जल से स्नान कर। यह उपाय तेरे शरीर और मन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा। मंगलवार और शनिवार को एक नारियल पर 7 बार अपनी ऊपर से उतार लेना और उसे किसी बहते पानी में प्रभावित कर दे। यह तांत्रिक बंधन को तोड़ने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, रोज कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना, जिससे तेरे मन की अशांति समाप्त होगी और तुझे मानसिक शांति प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, अब 5वां उपाय, हर दिन सुबह और शाम घर में कपूर जलाकर उसका धुआं कर। यह नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने का प्रयास सबसे प्रभावित होगा। मेरे बच्चे, मुझे पता है तू शाम को दिया रखता है, लेकिन दिए के साथ कपूर भी जला और घर के कोने कोने में उसका धुआं कर। यह नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने का सबसे प्रभावी उपाय है। मेरे बच्ची, अब मैं तुझे वह खुशखबरी देने वाली हूँ जिसका तू बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तेरा समय अब बदलने वाला है। जो भी कार्य तेरा अटका हुआ था वह अब बिना किसी रुकावट के पूरा होगा। अगर तू किसी एक काम को शुरू करने का विचार कर रहा है तो मेरे बच्चे, वो सही सोच रहा है, तो यह समय उसके लिए बेहद शुभ है। तेरे भाग्य का सितारा अब चकने वाला है और तुझे वह सफलता मिलेगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। अगर तू नौकरी या व्यवसाय में किसी परेशानी का सामना कर रहा है तो भय भी समाप्त हो जाएगी। तुझे बहुत जल्द एक ऐसा अवसर मिलेगा जो तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। इस अवसर का पूरा लाभ उठा और निडर होकर अपने निर्णय ली, क्योंकि हर कदम पर मैं तेरे साथ हूँ। तेरी कुलदेवी तेरे साथ है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुझे कोई ऐसी व्यक्ति मिलेगा जो तेरे सपनों को पूरा करने में तेरा साथ देगा। यह व्यक्ति तेरे जीवन का मार्गदर्शन भी बन सकता है और उसकी उपस्थिति से तेरे सारे अधूरे कार्य पूरे होंगे। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे धन और स्वास्थ्य से संबंधित कुछ विशेष आशीर्वाद देने वाली हूँ। तेरे घर में जो भी आर्थिक परेशानी चल रही है अब वह समाप्त हो जाएगी। जल्द ही तुझे कोई ऐसा स्रोत मिलेगा जिससे तेरे घर में धन का प्रभाश होगा। यदि तू कोई व्यवसाय करने की सोच रहा है तो इसमें भी तुझे सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में भी अब तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तेरे परिवार में जो भी बीमारी है वह मेरी कृपा से जल्दी ठीक हो जाएगी। तुझे और तेरे परिजनों को अच्छे स्वास्थ्य का मेरा आशीर्वाद मिलेगा। मेरे बच्चे, और मैं देती हूँ और सभी रोग दूर करूंगी। मेरे बच्चे, तू चिंता मत कर, तू इन परेशानियों से मजूझ, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर तू संतान सुख की कामना कर रहा है तो यह समय उसके लिए बहुत शुभ है। मेरी कृपा से तुझे संतान सुख की प्राप्ति होगी और तेरे घर में खुशियों का माहौल बनेगा। यदि तेरे वैवाहिक जीवन में कोई समस्या चल रही है तो वह भी जल्दी समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, समय तेरा है। अब तुझे कोई भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे साथ मैं हूँ। तेरी माँ है। तू बस मेरे बताए हुए उपायों का पालन कर और श्रद्धा से अपना जीवन जी। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, भले ही उस औरत ने तेरे घर में किसी तांत्रिक द्वारा यह बंधन कराया हो, लेकिन एक बात जान ले, हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ता है। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है मेरे बच्चे, और उस औरत को भी जल्दी ही बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि अगर उसने तेरे साथ करा है तो उसे भी भोगना पड़ेगा। क्योंकि मैं तो तेरा ठीक कर दूंगी, लेकिन उसका कोई ठीक नहीं कर पाएगा। कोई भी तांत्रिक उसका इलाज नहीं कर पाएगा। मैं तेरे जीवन की घटनाओं को देख रही हूँ और जानती हूँ कि तू कई बार यह सोचता है कि आखिर तेरे साथ यह सब क्यों हो रहा है, पर आज मैं तुझे समझाने आई हूँ कि
तेरे हर कर्म का फल तुझे समय पर अवश्य मिलेगा, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जो बीज तू बोएगा वही तुझे काटना पड़ेगा, इसलिए ध्यान से सुन। यह संदेश तेरा मार्गदर्शन करेगा, तुझे तेरे जीवन के उन अनसुलझे सवालों के जवाब देगा और तुझे नई राह दिखाएगा। यह संदेश सिर्फ चेता नहीं है मेरे बच्चे, बल्कि एक अवसर भी है तेरे लिए अपनी दिशा बदलने और उन कर्मों का फल भोगने की तैयारी करने का जो तूने अतीत में किए हुए हैं। ब्रह्मांड के नियम अत्यंत सटीक होते हैं मेरे बच्चे। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और हर कर्म एक फल देता है। कोई भी कर्म चाहे वह छोटा हो या बड़ा, ब्रह्मांड के लेखे जोखे में दर्ज हो जाता है। तू सोच सकता है कि जो गलतियां तूने की है उन्हें शायद कोई नहीं जानता, लेकिन ब्रह्मांड की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रहता है। इस प्रकार जो अच्छे कर्म तूने किए हैं उनकी भी प्रतिफल निश्चित है, बस समय आने पर तुझे उसका फल मिलेगा। तेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही है वह तेरे पिछले कर्मों का ही परिणाम है, लेकिन अब मैं तुझे डरने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुझे बताने आई हूँ कि हर कर्म का फल भोगने के बाद जीवन में एक नया अध्याय शुरू होता है। अगर तूने अपने जीवन में कभी किसी को दुख पहुँचाया है, जानबूझकर या अनजाने में, तो उस कर्म का फल तुझे अवश्य मिलेगा। लेकिन इसी के साथ मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि अगर तूने पश्चाताप किया और अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश की तो तेरे जीवन में शांति और समृद्धि वापस आ जाएगी। मेरे बच्चे, आज जो तुझे परेशानियां झेलनी पड़ रही है वह केवल वर्तमान के कर्मों का परिणाम नहीं है, बल्कि तेरे पिछले जन्मों के कर्म का भी इसमें शामिल है। कभी कभी हम यह नहीं समझ पाते कि क्यों अचानक जीवन में कठिन समय आ जाता है, लेकिन ये वही कर्म होते हैं जो समय के साथ फलित होते हैं। तूने जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए हैं वे किसी ना किसी रूप में तेरे सामने आते हैं। तुझे याद रखना चाहिए कि जीवन के हर मोड़ पर तेरा सामना तेरे कर्मों के फल से होता है। अगर तू किसी का भला करेगा तो तुझे भी भले परिणाम मिलेंगे, लेकिन अगर तू किसी को धोखा देगा या किसी के साथ अन्याय करेगा तो उसका फल तुझे भुगतना पड़ेगा, चाहे वह आज हो या कल। यही जीवन का सत्य है और यही ब्रह्मांड का नियम है मेरे बच्चे। लेकिन मेरे बच्चे, तू घबराए नहीं। अगर तूने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, दूसरों की मदद की है, सच्चाई के मार्ग पर चला है और दूसरों को दुखों को दूर करने की कोशिश की है, तो तुझे उसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे अच्छे कर्म तेरे लिए जीवन के हर मोड़ पर ढाल पड़ेंगे, तो आने वाले समय में कई अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। अगर तू ईमानदारी और कड़ी मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएगा तो अब वह समय आ गया है जब तुझे उसका फल मिलेगा। तेरे जीवन में जो भी अड़चन है वह धीरे धीरे समाप्त होंगी और तेरा मार्गदर्शन तेरे सामने आ जाएगा। अगर तुझसे कभी कोई गलती हो गई है तो उसका अर्थ यह नहीं है कि तेरे जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया है। मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि हर गलती का प्रायश्चित संभव है। तू अपने दिल में पश्चाताप कर और जो गलतियां की है उन्हें सुधारने का प्रयास कर। ब्रह्मांड बहुत दयालु मेरे बच्चे, और अगर तू सच्चे दिल से अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश करेगा तो तुझे उसका लाभ मिलेगा। कभी कभी जीवन में कठिन समय इसलिए भी आता है ताकि हम अपने कर्मों पर विचार कर सके और उन्हें सुधार सके। अगर तू अपने जीवन के हर दिन को नए सिरे से शुरू करेगा तो धीरे धीरे तेरे सारे कर्मों का फल समाप्त हो जाएगा मेरे बच्चे, और तुझे एक नई दिशा प्राप्त होगी। कई बार तुझे लगेगा कि तेरा अच्छा समय कभी नहीं आएगा या तेरा संघर्ष कभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन तू ये समझ ले कि समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है। हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है और हर कठिनाई के बाद सुख का समय आता है। तुझे बस धैर्य रखना है और अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश करना है। अगर तेरा अच्छा समय अभी नहीं आया है मेरे प्यारे बच्चे, अगर तेरा अच्छा समय अभी तक नहीं आया है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी नहीं आएगा। ब्रह्मांड हर व्यक्ति को उसका हिस्सा अवश्य देता है। तुझे बस सही समय का इंतजार करना है और अपने कर्मों पर विश्वास रखना है मेरे बच्चे। अब मैं तुझे विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि तू हमेशा मेरा साथ है, तेरे साथ मैं हूँ मेरे बच्चे। तेरे अच्छे कर्मों का फल तुझे जरूर मिलेगा और तेरे
बुरे कर्मों का प्रभाव भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। मैं तो तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे जीवन में हर मुश्किल का अंत होगा और तुझे शांति और सुख प्राप्त होगा। अब तुझे बस अपने मार्ग पर अड़क रहना है और अपने हर कर्म को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना है। अगर तू वैसा करेगा तो तुझे जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में सफलता और समृद्धि आएगी और तुझे हर वह चीज मिलेगी जिसकी तूने कामना की है। मेरे प्यारे बच्चे, तू यह हमेशा याद रखना कि तेरा जीवन एक दर्पण की तरह है। तू कुछ भी उसमें भेजते है वही हमेशा वापस मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म कर और दूसरों की भलाई के लिए काम कर। यही तेरे जीवन का सच्चा मार्ग है और यही तेरा धर्म है। अब से तू निडर होकर अपने जीवन के हर कदम पर आगे बढ़। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे जीवन में हर कठिनाई का अंत होगा और तुझे अपने कर्मों का शुभ फल मिलेगा। मेरे बच्चे, तेरे जीवन का हर दिन अब एक नई शुरुआत होगी और तू सफलता के शिखर पर पहुंच कर रहेगा। मेरे बच्चे, अब तू चिंता मत कर क्योंकि तेरी माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। तू तो मुस्कुरा कर अपने दिन की शुरुआत कर और विश्वास रख कि तेरा जीवन बदल चुका है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे जीवन में हमेशा खुशियों का वास हो और हर संकट दूर हो। अब तेरा भाग तेरा साथ दे रहा है और सफलता तेरे कदमों में है। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की सदैव पूरी शक्तियाँ तेरे साथ है। तेरी कुल देवी माँ सदैव तेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, दीपावली के बाद तेरा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। मैं तेरी कुलदेवी तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ और अब तेरे जीवन में 5 चमत्कार प्रकट होने वाले हैं। यह 5 चमत्कार तेरे जीवन के हर क्षेत्र में उजाला और सुख लेकर आएंगे। मेरे बच्चे, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन। हर आशीर्वाद के साथ कुछ सावधानियां भी होती है। यह सावधानियां तुझे बड़े संकटों से बचाएगी और तुझे सही दिशा में बढ़ने में मदद करेंगे। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन। इन 5 चमत्कारों को और सावधानियों के बारे में मैं तुझे विस्तार से बताऊंगी। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब ऐसा अवसर आएगा जिसकी तूने कभी कल्पना नहीं की होगी। ये अवसर अचानक तेरे सामने आएगा, जैसे कोई नई नौकरी, व्यापार का बड़ा सौदा या कोई नई परियोजना जिससे तेरा भाग बदल जाएगा। ये अवसर तुझे ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रकट होगा। मेरे बच्चे, परंतु इसे पहचानना और बिना डर के स्वीकार करना तेरा सबसे बड़ा कर्तव्य होगा। कई बार लोग ऐसे मौके से घबराते हैं और उसे हाथ से जाने देते हैं, लेकिन मैं तुझसे कह रही हूँ कि डर को छोड़ और उस अवसर को अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ पकड़। यही वह पहला पल होगा जब तेरा जीवन बदल जाएगा और तुझे एक नई पहचान मिलेगी। मेरे बच्चे, अब मेरा दूसरा अवसर सुन। तूने कई बार मनमुटाव और संबंधों की उलझनों में दुख का अनुभव किया है, लेकिन अब समाप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, दीपावली के बाद तू देखेगा कि लोग जो तुझसे दूर जा रहे थे या जिनसे तेरा रिश्ता बिगड़ गया था, तुझसे स्वयं संपर्क करेंगे। उन पुरानी गलतफहमियां का अंत होगा मेरे बच्चे, और प्रेम का नया अध्याय शुरू होने वाला है। रिश्तों में यह सुलझ तुझे भीतर से शांति देगी और तेरा मन हल्का हो जाएगा। तू महसूस करेगा कि सच्चे रिश्तों का महत्व क्या होता है। जिन लोगों को तूने खो दिया था वे फिर से तेरे जीवन में लौटेंगे और तुझे सहारा देंगे। यह चमत्कार तुझे भीतर से मजबूत और प्रसन्न बनाएगा। मेरे बच्चे, अब तीसरी बात, आर्थिक समृद्धि का आगमन होगा। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब आर्थिक समृद्धि का प्रवेश होगा। चाहे तेरे व्यापार में लाभ हो या कोई नया धन स्रोत खुले, या समृद्धि तुझे आत्मनिर्भर बनाएगी। तूने कई कठिनाइयों का सामना किया है, परंतु अब समय आ गया है कि तुझे अपने प्रयासों का फल मिले। तेरे रुके हुए धन की प्राप्ति होगी और अचानक आर्थिक प्रगति तुझे सुखदा आश दिलाएगी। यह समृद्धि न केवल तुझे स्थिरता देगी बल्कि तुझे नए अवसरों में भी निवेश कराएगी। मेरे बच्चे, तुझे मौका देगी। याद रख, यह धन तुझे केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए भी मिला है, तो यह बात कभी मत भूलना। मेरे बच्चे, अब चौथी बात, आध्यात्मिक शांति और आत्मिक जागृति।
मेरे बच्चे, इस चमत्कार के माध्यम से तुझे भीतर से ऐसी शांति का अनुभव होगा जो तूने पहले कभी नहीं की। ये आत्मिक शांति तुझे हर परिस्थिति में रखने की शक्ति देगी। तू ध्यान और साधना में रुचि लेगा और तेरा मन अब किसी भी प्रकार की चिंता से मुक्त रहेगा। मेरी कृपा से तुझे सही दिशा मिलेगी और तू अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बना पाएगा। यह आध्यात्मिक जागृति तुझे भीतर से शक्ति और ज्ञान देगी, जिससे तेरा हर निर्णय सही सिद्ध होगा। मेरे बच्चे, अब सबसे जरूरी बात जो है, 5वीं सपनों का तेरे साकार होना। मेरे बच्चे, तूने वर्षों से एक सपना देखा है जिसे पूरा करने के लिए तूने लगातार मेहनत की है, परंतु अब समय आ गया है जब तेरा यह सपना साकार होगा। यह सपना शायद तेरे करियर से जुड़ा हो, किसी रिश्ते से या तेरी व्यक्तिगत आकांक्षाओं से। अब तुझे अपने हर प्रयास का फल मिलेगा और तेरे सपने सच होंगे। यह सफलता तुझे भीतर से संतुष्टि और प्रसन्नता देगी, जिससे तू अपने जीवन के प्रति एक नई ऊर्जा और उत्साह का महसूस करेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे 5 सावधानियों के बारे में बताना चाहूंगी जिनको सुनना तुझे बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, पहली सावधानी वो यह है कि अहंकार से बचना है। तुझे जब सफलता मिलती है तो अक्सर अहंकार का जन्म होता है, लेकिन तू इस चमत्कारिक समय में विनम्र रहना सीख। जो कुछ भी तू प्राप्त करेगा वह मेरी कृपा और तेरे सतत का परिणाम है। अहंकार तुझे दूसरों से दूर कर सकता है और तेरे विकास को रोक सकता है, इसलिए अपनी सफलताओं को विनम्रता के साथ स्वीकार कर और हर उस व्यक्ति का आदर कर जिसने तेरे सफर में तेरा साथ दिया है। याद रख मेरे बच्चे, विनम्रता ही तुझे मान बनाएगी। अब दूसरी बार अनावश्यक विवादों से दूरी बनाए रखना है। आने वाले समय में कुछ लोग तुझे अपने विवादों में खींचने की कोशिश करेंगे, वह तुझे भटकाने का प्रयास करेंगे, लेकिन तू ऐसे विवादों से दूर रहना। तेरा समय और ऊर्जा अनमोल है। मेरे बच्चे, इसे व्यर्थ के विवादों में मत गवा। तू शांति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ और हर स्थिति में संयम बनाए रख। याद रख, विवाद केवल समय की मर्यादा है और बर्बादी है मेरे बच्चे, और तुझे तेरे पद से भटका सकती है, इसलिए तू इन चीजों का ख्याल रख।